बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है वीएफडी के हवाले से, क्योंकि इसको वोल्टेज के मुताबिक आपको सेटिंग करना हम सिखाएंगे कि कितने वोल्ट पर आप इसकी सेटिंग कैसे करेंगे। तो इससे होगा ये कि आप जहीं कहीं भी जाएंगे वीएफडी सेटिंग करने के लिए, वहाँ पर आप एक दफ़ा उसको रिस्टोर करेंगे। उसके बाद जब इसकी सेटिंग आप करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ 100% वही इन्वर्टर आपका ठीक हो जाएगा। नॉर्मली तो ये है कि जहीं कहीं आप इन्वर्टर को सेटिंग करने जाते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे इन्वर्टर आपके सामने आते हैं कि उसका कोई समझ आपको नहीं लगता कि करना क्या है। तो उसमें असल में ये होता है कि वोल्टेज के मुताबिक उसकी सेटिंग हो नहीं पा रही, तो उसमें फिर आप परेशान होते हैं कि भाई इसमें क्या है। तो इंशाल्लाह एक चीज़ हमेशा वीएफडी के हवाले से याद रखें, जब आप इसकी वोल्टेज के मुताबिक उसका सेटिंग करेंगे, चाहे बैरूनी सेटिंग से हो यानी कि मास्टर सेटिंग से अलावा, सबको पता है मास्टर सेटिंग कौन सी है। मैं आपको बताता हूँ भाई, पीई की सेटिंग मास्टर सेटिंग है, जो कि उसमें पासवर्ड भी है। नॉर्मली कोई भी कारीगर हो, कोई इलेक्ट्रिशियन हो, मैं खुद भी नॉर्मली पीई की सेटिंग में नहीं जाता जहाँ जब तक कोई मजबूरी ना हो। मजबूरी उस सूरत में होती है कि वोल्टेज इंतहाई कम हो या इंतहाई ज़्यादा हो, तब पीई की सेटिंग में जाया जा सकता है। नॉर्मल वोल्टेज में जो है ना, पीई में जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, और वो मैनेज हो जाते हैं बैरूनी सेटिंग से, पीबी में, पी2 में वगैरह वगैरह में। तो यहाँ पर अगर आपके वोल्टेज इंतहाई कम है तो आप किस तरह उसको हैंडल करेंगे, किस तरह उसकी सेटिंग करेंगे, वो भी आपके सामने रखने हैं। और अगर मिडिल रेंज में आ रहे हैं, यानी कि मिड रेंज में वोल्टेज आपके आ रहे हैं, ना तो हाई है ना तो इतना कम है, वो आसान भी है, वो भी आपको समझाते हैं। और इसके अलावा अगर इंतहाई हाई वोल्टेज हैं आपके, फिर आप इसको किस तरह सेटिंग करेंगे, ये वीडियो इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कर दीजिएगा। ये लाइक का अपील हम हर वीडियोज़ में करते हैं, दोस्तों का रिस्पॉन्स भी आता है। लाइक करने में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हमारी हौसला अफजाई होती है और वीडियो की रीच बढ़ती है। तो वीडियो को लाइक करें। अच्छा, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने वीएफडी को रीसेट करना है। अच्छा, यहाँ पर देखें, P0 पे आपने डेटा एंटर करना है। रीसेट करने के लिए P0 17 में आना है, इस तरह P0 17 एंटर करना है। यहाँ पर 1 करके एंटर करना है। यहाँ पर आपका वीएफडी रीसेट हो जाएगा और आपके सामने इस तरह P00। अब बिला वजह मैं यहाँ पर इसको रीसेट करना नहीं चाहता, लेकिन आपने P0 17 में 0 को 1 करके एंटर करना है, तो वीएफडी आपके सामने रीसेट हो जाएगा। अब इसमें कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, आगे चलकर आपको जो है ना वीडियो में पता चलेगा कि असल में क्या है। तो आपको परेशान होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर 0 को 1 करके एंटर करना है, रीसेट करना है। उसके बाद आगे आपने सेटिंग का प्रोसेस बढ़ाना है, जिस तरह ये वीडियो में बताया जाएगा आपको। एक चीज़ हमेशा नोट करें कि अगर इंतहाई कम वोल्टेज हैं आपके पास, वोल्ट कहाँ इसकी शो होंगे, जैसा नॉर्मली यहाँ पर 50 ब्लिंक कर रहा होता है, यहाँ पर जब भी आप शिफ्ट का बटन दबाते हैं आपके सामने वोल्टेज शो होने लगते हैं। अब यहाँ पर 655 जब वोल्ट आ रहे हैं, ये मिड रेंज वोल्ट कहलाते हैं। ये कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। अच्छा, इनको सेटिंग करना बिल्कुल आसान है। 655 600 से ऊपर वोल्ट हों तो वो सेटिंग आसान है। अब बात को शुरू करते हैं 300 वोल्ट तक। अब अगर आपके पास 300 वोल्ट अवेलेबल हैं, यानी कि सोलर की तरफ से आपकी 300 वोल्ट आ रहे हैं, फ़र्ज़ करें 300 वोल्ट आ रहे हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखें कि हमारे लिए यहाँ पर मैं जो सेटिंग आपको समझाता हूँ, तो वो तो मिसाल के तौर पर समझा सकता हूँ और फ़र्ज़ी तौर पे जो है ना चीज़ें आपके सामने रख सकता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। जो ख़राबी आपके सामने आना है वो तो हमारे पास अब नहीं है। ये चीज़ें याद रखें, इस बात को याद रखें, जो चीज़ फ़र्ज़ी तौर पर या मिसाल के तौर पर आपके सामने यहाँ पर रखा जाएगा, वो चीज़ अगर आप नोट्स में लाते हैं, यानी कि याद करते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा होगा आगे जाके सेटिंग करने में। अगर आपकी जहन में वो चीज़ें नहीं बैठती, आप कोशिश भी नहीं करते, तो उसका ये होगा कि फिर कुछ भी पल्ले नहीं आना। अच्छा, यहाँ पर आपने सब चीज़ें नोट करनी है। अब मैं मिसाल जो देता हूँ, तो ये सिचुएशन आपके सामने आ सकता है किसी भी इन्वर्टर पर। तो ज़्यादातर जब 6 प्लेटें लगी हुई होती हैं, 5 प्लेटें या 300 वाट की 8 प्लेटें लगी हुई होती हैं, कहीं पर छोटी सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पर जो है ना 300 वोल्ट आ सकते हैं। और कहीं पर अगर वापडा पे कोई सिंगल फेस वोल्टेज दे रहा है,
मीटर से जो है ना पावर ले रहा है, तो वहाँ पर भी 300 वोल्ट आ सकते हैं। अब जब आपके पास 300 वोल्ट है इन्वर्टर में, तो नॉर्मली अगर उसकी सेटिंग में चेंजिंग नहीं की हुई होगी मास्टर सेटिंग में, तो यहाँ पर VFD आपका पावर ऑफ का मसला शो करेगा। अब जाहिर बात है, अगर इनपुट में आपके पास 300 वोल्ट मौजूद हैं तो आउटपुट उसमें आप 220 ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास वोल्ट कम है। अगर आपको 380 वाली चीज़ें आउटपुट में चलानी हो तो फिर आपने जो है ना अपने वोल्ट बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके वोल्ट कम है तो उसको आप शिफ्ट करें, 300 वोल्ट वाली सेटिंग को आप 300 से नीचे शिफ्ट करें, यानी कि 380 अगर सेट है। मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। सबसे पहले PE में एंटर करते हैं, PE00 इंटर। यहाँ पर कोड जल्दी चीज़ें आपके सामने रखते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। अच्छा जी, एंटर। PE04 में जो सेटिंग होती है ना, ये वोल्टेज की, आउटपुट वोल्टेज की। अब आपके पास 300 वोल्ट हैं तो यहाँ पर 380 आप हरगिज़ नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर ये सेटिंग जो मैं आपको यहाँ पर 300 वाली बता रहा हूँ, ये 320 से जो है ना 350 तक वोल्ट अगर हों, या 300 या 320 350 तक ये काम करेगा। अच्छा, यहाँ पर आपने कम करना है, कितना कम करना है जी? 220 तक इसको लाना है आपने, या ज़्यादा से ज़्यादा 260 तक। अब जब आप इसको 260 पर जैसे एंटर करेंगे तो वापसी जाकर इन्वर्टर को रन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका VFD चलेगा, स्टार्ट होगा। यानी कि 300 वोल्ट अगर आ रहे थे, पावर ऑफ का मसला था, जो भी मसला था, 0 से फ्रीक्वेंसी आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो ये मसला आपका सोल्व हो जाएगा और आपका इन्वर्टर रन करेगा। हाँ, कुछ चंद अहम चीज़ें हैं वो आपने ज़रूर नोट करने हैं, यानी कि UU का फॉल्ट आ सकता है। यहाँ पर पावर ऑफ का मसला अगर चला भी जाए, यानी कि फ़र्ज़ करें पहले पावर ऑफ का इशू आ रहा था तो पावर ऑफ का मसला हल भी हुआ, अब आप रन कर रहे हैं, 0 से फ्रीक्वेंसी आगे नहीं जा रही, या UU का फॉल्ट आ रहा है, तो उसमें PB की कुछ सेटिंग है वो आपने नोट करने हैं। यहाँ पर देखें, PB04 की सेटिंग आपने फिर 70 पे रखना है। यहाँ पर अगर ज़्यादा है फिगर, यहाँ पर अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर आपने 70 पे सेट करना है। ठीक है, ये चीज़ नोट करें, इस तरह 70 पे सेट करना है, एंटर करना है। और इसके अलावा PB0 अगर UU का फॉल्ट आ रहा है, 5 की सेटिंग आप देखेंगे, अगर यहाँ पर 00 है तो यहाँ पर आप 5000 के पे करेंगे, यानी 50.00 पे करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें आप करने के बाद 300 वोल्टेज पर आप अपने इन्वर्टर को आसानी से चला सकते हैं। अब बारी आती है, अगर आपके पास 400 वोल्ट आ रहे हैं, आउटपुट में आपने लेना भी जो है ना 380 हैं। पहले 300 से 350, अब 400 से 450 की बात करते हैं। 400 से 450 वोल्ट आपके सामने आ रहे हैं, तो आप किस तरह इसकी सेटिंग कर पाएंगे? अब यहाँ पर चीज़ें नोट करें। अब मुख्तलिफ सेटिंग होगा। अब आपने आउटपुट में 380 वोल्ट लेना है, या 300 से ज़्यादा वोल्टेज लेनी है, 380 वाली आपकी मोटर है। अब आपके वोल्टेज इनपुट में जो आ रहे हैं वो 400 हैं या 450 हैं। अब आपने और कुछ नहीं करनी, यहाँ पर प्रोग्राम PE में जो है ना PE में जाना है और ये कोड वगैरह आपने डालने हैं इस तरह। अच्छा, मैं समझाता हूँ। अच्छा, PE04 की सेटिंग चूँकि 380 पे होगी, तो अगर 450 वोल्ट आपके आ रहे हैं तो इसको कुछ हद कम करें, क्योंकि आपके पास वोल्ट कम है, तो ये आपको कुछ कम करना लाजमी होगा। कितना कम करें वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें, 380 है तो आपने 360 करना है या 340 करना है, जो आपको बेहतर रिजल्ट दे। ये चीज़ें आपने करनी है फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर 340 आपने कर दिया तो आपने PE8 की जो सेटिंग है उसको 350 से कम करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वोल्ट कम है। वही बात है कि आपके पास वोल्ट कम है। यहाँ पर आपने 350 से कम करके कितना करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने 250 करने हैं, ठीक है, डेटा एंटर करना है। अच्छा, इसके बाद थर्ड स्टेप में, यानी तीसरे स्टेप में आपने PE10 की सेटिंग, यहाँ पर नॉर्मली 100 होगा, आपने 120 या 110, जो आपको बेहतर रिजल्ट दे वहाँ पर रखें, यानी कि इसमें भी चेंजिंग करें। अच्छा, ये चीज़ें आप करने के बाद अब PE की ग्रुप सही है, अब PB में आ जाएं। अब वही PB जो है ना आपकी PB04 की जो सेटिंग है वही 400 या 450 वोल्टेज पर भी 70 पे सेट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसके अलावा
वही बात है कि PB05 की सेटिंग हमेशा आपने चेक करना है कि ये 00 पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोलर पे वेरिएशन है, अप डाउन वोल्टेज होते हैं और फ्रीक्वेंसी भी अप डाउन होते हैं, बादल आते हैं। तो 50 पर नॉर्मली हर इन्वर्टर चलता नहीं है, तो यहाँ पर यूयू का फॉल्ट आपका जान नहीं छोड़ेगा जब तक आप यहाँ पर इसको जो है ना 50.00 पे नहीं करेंगे PB05 की सेटिंग। अच्छा, इसके अलावा ये जो सेटिंग आपने कर ली 400 से 450 वोल्ट की सेटिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें आपने जो है ना रीसेट करने के बाद ये चीज़ें करनी है। अच्छा, इसके बाद आपने अभी आपके सामने रखते हैं 500 से 550 वोल्ट, ठीक है। 500 से अगर 550 वोल्ट आपके सामने आ रहे हैं, अब इस दफ़ा आपने PE की सेटिंग में जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उसी लिमिट पर आपके वोल्टेज पहुंच गए हैं जो कि मास्टर सेटिंग्स के अलावा भी आपकी सेटिंग हो जाएगा। अब कैसे होगा भाई? अब यहाँ पर आपने एक मरतबा VFD को रीसेट करना है। देखिए, रीसेट करने का तरीका तो आपको आता ही होगा, और यहाँ पर रीसेट करने के बाद सिर्फ आपने PB04 की सेटिंग ओपन करना है। ओपन करने के बाद 500 से अगर 550 वोल्ट आपके आ रहे हैं, उसके बाद आपने सिर्फ PB के अंदर PB05 की जो सेटिंग है वो 50.00 पे करके एंटर करना है। उसके बाद आपने अपने इन्वर्टर को रन करना है। बाकी कोई भी सेटिंग आपने चेंज नहीं करनी, बस इसी सेटिंग से आपका VFD सही काम करेगा, अगर तो आपके पास 500 से 550 वोल्ट आ रहे हैं। हाँ, अगर आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर कम हो या आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ना ऊपर ना जाए, तो PB04 की सेटिंग आप रीसेट करने के बाद अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो वो होगा 80 पे। अच्छा, इस तरह 80 से उसको आप 75 या 70 कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं करते। अब यहाँ पर एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि 500 से 550 वोल्ट वाली सेटिंग जो है वो आपके सामने क्लियर हो गई। अब बारी आती है 600 से 650 वोल्ट की सेटिंग का। अब 600 से जब 650 वोल्ट आपके आ रहे हैं, अब आप इसकी सेटिंग किस तरह करेंगे? अभी भी आप 600 से 650 भी मिड रेंज वोल्ट कहलाते हैं, इसमें भी मास्टर सेटिंग में जाने का आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ये शक है कि मास्टर सेटिंग में PE में कुछ चीज़ें जो है ना ख़राब हैं, तो उसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए आपने PE4 की जो सेटिंग है वो 380 यानी कि आपको रिकॉर्ड है, या आपको जितना भी दरकार है 380 करें, चाहे आप आउटपुट मोटर आपकी जितनी भी वोल्टेज का है उतना करें। और PE10 100 और PE11 भी 100 और PE8 की जो सेटिंग है वो 350 और PE07 की सेटिंग है वो आपने करना है 800 पे। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको उसको नॉर्मलाइज़ करना भी लाजमी है ना, नहीं तो आपका VFD वर्क नहीं करेगा। क्योंकि रीसेट करने से बैरूनी सेटिंग तो जाते हैं, मास्टर सेटिंग कभी भी रीसेट नहीं होगा। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखने हैं। अब 600 से 650 जब वोल्ट आपके आ रहे हैं, मास्टर सेटिंग में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी वीडियोज़ सुन रहे हैं ना, ये चीज़ जहन में रखें, जो कायदे मैंने PE के हवाले से बताए हैं वो भी आपने ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज आपको ज़रूर रखना है सेटिंग को। अगर एबनॉर्मल होंगे सेटिंग तो बिल्कुल काम नहीं करेगा आपका। अच्छा, यहाँ पर चीज़ों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब 600 से 650 अगर आपके वोल्टेज आ रहे हैं, तो जस्ट आपने PB04 की जो सेटिंग है वो आपने चेक करना है। वो आप 600 से 650 सेटिंग में 90 से जो है ना 95 रख सकते हैं, 90 से 95। अब आपने ये सेटिंग कर दी, उसके बाद आपने PB05 की सेटिंग जो है ना वो वही बात है कि 50.00 पर लाजमी होगा, नहीं तो आपका यूयू का ट्रिप जान नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं करनी, यही सेटिंग आपने सेट करके आपने रन करना है। इसके बाद बारी आती है 700 से 750 वोल्ट। 700 से जब 750 आपकी वोल्टेज हैं, वही बात है कि मास्टर सेटिंग में आपको जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल के अंदर आते हैं। 800 तक वोल्टेज जो है बिल्कुल नॉर्मल है। उसमें आप PB04 को किस तरह सेटिंग करेंगे मैं आपको बताता हूँ जी। यहाँ पर वोल्ट के हिसाब से ये सेटिंग है, तो यहाँ पर आपने नोट करनी है चीज़ें। PB04 की सेटिंग 700 से 750 की वोल्ट पर आपने यहाँ पर 100 से 110 तक सेट करने हैं। 700 से 750 सॉरी 100 से 105 तक इसकी सेटिंग करनी है। 100 सेट करें या 105 सेट करें, जहां पर आपका ठीक चले। अच्छा, इसमें भी वही बात कि PB05 की सेटिंग आपने 50.00 पे रखना है। और इसमें एक चीज़ और भी कर लें, PB07 का जो सेटिंग है वो इस बार आपने 150 रखना है। नॉर्मली आपकी रीसेट के बाद जो सेटिंग होगा PB07 का वो 130 पे होगा, जहाँ पर ये चीज़ नोट करें। अच्छा, इसके अलावा ये PB07 का सेटिंग अगर कुछ आपको इसका मकसद बता दूं, तो इसका मकसद ये है कि आपका फिर अगर 700 प्लस वोल्ट आ रहे हैं, 750 वोल्ट आ रहे हैं, तो स्टॉप करने से आपका VFD स्टॉप नहीं होगा। इस वजह से आपको ये 150 पे करना है। अच्छा, अब बारी आती है
800 से या 850 वोल्ट आ रहे हैं। अब गड़बड़ी होगी। अब यहाँ पर ये होगा कि अगर 800 को आपके वोल्टेज क्रॉस कर जाएँ तो या 800 को टच करें तो आपका VFD OU3 जैसी कोई फॉल्ट शो करेगा और आपका VFD ट्रिप होगा और रन नहीं होगा। अब आपने मास्टर सेटिंग में कुछ चेंजिंग करनी है। वो क्या करनी है, 800 से प्लस आपके वोल्ट आ रहे हैं तो यहाँ पर आपने करनी है PE जो है PE की सेटिंग में एंटर होना है। आपने कोड इस तरह डालना है 40721। अच्छा, ये चीज़ें नोट कर लें, आपकी बहुत काम आएंगी इंशाल्लाह। हमारी मेहनत को भी लाइक करें क्योंकि वीडियो को लाइक करना हमारी हौसला बढ़ाती है। 40721 डेटा एंटर। यहाँ पर आपने क्या करना है, जस्ट आपने PE 07 की जो सेटिंग है इसमें आपने वोल्ट लिमिट बढ़ा के 900 करना है या आपके 800 से प्लस वोल्ट आ रहे हैं। इसमें कुछ इश्यूज़ भी हैं, कुछ खतरे की बात भी है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। यहाँ पर आपने 900 करना है। क्यों 900 करना है? वजह यह है कि आपका ये इनपुट वोल्ट लिमिट है, जो कि आपका इनपुट में वोल्ट ज़्यादा हैं और आपकी इनपुट में ओवर लिमिट हो रहा है, तो यहाँ पर 900 करना है ताकि OU3 जैसी कोई फॉल्ट वो आपकी शो ना हो। उसके बाद PE 10 की सेटिंग आपने चेक करना है। ये आपने 95 से 100 95 से 100 या 90 से 100 तक आपने एडजस्ट करना है। 90 से नीचे हरगिज़ ना लाएं, नुकसान हो सकता है। 100 से ज़्यादा ना करें, फिर से OU3 जैसी कोई फॉल्ट आ सकता है। अच्छा, ये चीज़ें आपने नोट कर दी कि अगर 800 या 850 वोल्ट आपके सामने है तो मास्टर सेटिंग में जस्ट आपने PE 7 की सेटिंग जो है ना वो 900 करना है और PE 10 की सेटिंग है 90 से लेकर 100 के दरमियान, जहाँ भी आपको लगे कि अभी ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो वो आपने सेट करना है। और अगर OU1 जैसी कोई एरर आ रहा है तो 10% PE 11 की सेटिंग भी आपने कम करना है क्योंकि ये फॉल्ट भी आपका सॉल्व हो। बाकी आपने कुछ भी नहीं करनी। और इसके अलावा आपने PB की सेटिंग किस तरह फिर करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अगर 800 या 800 प्लस वोल्ट आपके आ रहे हैं तो यहाँ पर PB04 की सेटिंग आपने 110 पे सेट करना है और वही कि PB05 की सेटिंग आपने 50.00 पे करना है ताकि UU का फॉल्ट ना हो। और इसके अलावा PB07 का जो सेटिंग है वो 150 लाजमी होगा ताकि VFD में फ्रीक्वेंसी बीच में अटक ना जाए। अच्छा, इसके अलावा अब एक चीज़ है कि सेटिंग रेंज जो होती है वोल्टेज का VFD पर वो होती है कम से कम 300 से अगर कम लेंगे तो आप 220 भी मुश्किल हासिल कर सकेंगे। वो तो कोई नॉर्मल सेटिंग नहीं होगी फिर, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि वो आप इससे कम 300 से भी कम वोल्टेज पर ले सकें। लेकिन बाज़ दफ़ा 250 वोल्ट चल सकते हैं PE 10 में बूस्ट दे के। आपको पता है कि PE 10 में जितना बढ़ाएंगे तो उतना आपका वोल्ट बढ़ेंगे। अब 250 वोल्ट आपके आ रहे हैं, PE 10 को आप जाके 200 करते हैं तो वही 250 आपके 400-500 बन जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें करके जो है ना आप रन तो करवा सकते हैं, लेकिन वो कमज़ोर वोल्टेज होंगे, लेकिन आप चला इसको सकते हैं। बिल्कुल आपका अगर लोड नहीं है तो आप चला सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हो गई हैं ऐसी कि इसमें तफसील में नहीं जा सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, इसमें फिर यहाँ पर जो लिमिट मैंने आपको बताया है 300 से लेके 800-850 तक, ये सेटिंग बिल्कुल कारआमद है आपके लिए। अब अगर आपके वोल्टेज 850 से भी ज़्यादा आ रहे हैं तो उसमें खतरे की घंटी बजेगी आपकी इन्वर्टर के लिए। कैपेसिटर उड़ सकते हैं, जल सकते हैं। उसमें फिर आपने करना ये है कि आपने स्ट्रिंग में जितने प्लेटें लगाई हैं फ़ौरन वो प्लेटें आपने उतारनी हैं, यानी कि कम करने हैं। 16 से ज़्यादा कोशिश करके स्ट्रिंग में प्लेटें ना डालें। 18 की स्ट्रिंग जब लोग बनाते हैं तो बाज़ इन्वर्टर बच भी जाते हैं, बाज़ इन्वर्टर जले भी हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं। ये चीज़ें आप नोट कर लें ताकि आप किसी चीज़ का नुकसान ना कर बैठें। यानी कि 800 से जब वोल्ट का क्रॉस हो जाए तो आप ये समझें, यहाँ पर वोल्ट चेक मैंने आपको बता दिया। 50 पर नॉर्मली बिलिंग करता है तो शिफ्ट का बटन दबाते हैं, वोल्ट आता है। यहाँ पर आपको 800 से ज़्यादा वोल्ट नज़र आ रहे हैं। और PE 10 का सेटिंग भी आपने चेक करना है कि वहाँ भी 100 है, यानी कि 100 से बढ़ाया हुआ है तो ये वोल्ट यहाँ पर PE 10 में एक चीज़ नोट करें। देखें, वीडियो तो लंबी हो रही है लेकिन आपको समझाना भी ज़रूरी है। PE 10 की वजह से जो वोल्ट यहाँ पर बढ़ा 800 से ज़्यादा है उसका कोई मसला नहीं है। अगर PE 10 की सेटिंग जो है इस तरह 110 या 100 है फिर भी 800 से ज़्यादा वोल्ट है तो वो खतरे की घंटी है। अब यह अगर यहाँ पर PE 10 की सेटिंग देखिए OU3 आ गया है, वोल्ट जो है ना 850 से भी ज़्यादा हो गए हैं, 880 हो गए। ये PE 10 की सेटिंग अगर नॉर्मल नहीं है, 150 से ज़्यादा किया हुआ है, ये तो फिर कोई ख़तरे की बात नहीं है। इसको दोबारा आप कम करके वोल्टेज कम कर सकते हैं। अगर ये सेटिंग आप PE 10 को जाके देखते हैं वो भी 100 पे है तो फिर ख़तरे की बात है। फिर आपने सीरीज़ में प्लेटें कम करनी है। 18 की सीरीज़ है तो 9 की 2 सीरीज़ बना के लगा लें ताकि
फिर आपका ये मसला हल हो जाए। 18 की अगर 2 सीरीज़ बनाएंगे आप 9-9 की, तो फिर वोल्टेज इंतहाई कम होंगे, वही के आपकी वोल्ट जो है ना 400 के अंडर आ जाएंगे। तो मैंने समझाया हुआ है कि 400 वोल्ट जब आपकी बन जाएंगे, तो ये वीडियो शुरू इस बात से हमने की थी कि 300-400 वोल्ट पर कितने करने कौन सा सेटिंग आपने करना है, तो ये फिर आपके लिए मुश्किलातें जो है ना नहीं होंगी। तो ये आपने ज़रूर देखना है कि आपकी प्लेटें ज़्यादा तो नहीं है सीरीज़ में, अगर ज़्यादा हैं तो फिर आपकी इन्वर्टर के लिए ख़तरा है। अच्छा, ये चीज़ें आपने नोट कर दी कि अगर 800 से ज़्यादा हों तो फिर कुछ हद तक उसको चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में बताया गया है। और अगर 800 से इंतहाई ज़्यादा हों, यानी कि 850 को भी क्रॉस कर रहे हों, तो फिर आपने प्लेटें कम करनी है सीरीज़ में, और कोई इसमें हल नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें दोहराने में कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखे हैं, उम्मीद करता हूँ वो चीज़ें काफ़ी होंगी, और इसी से जो है ना तमाम तर सेटिंग्स बंधे हुए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आखिर में मैं आपको उनको समझा दूं। यानी कि अगर आपने प्लस पर माइनस पर तारें लगाई हुई हैं तो पावर ऑफ का इशू आ सकता है। उसको आप सॉल्व करने के लिए जस्ट PB00 की सेटिंग में यहाँ पर 1 देखेंगे, और PB00 की सेटिंग में आपने 0 रखना है लाजमी। ये देखें, ये PB00, यहाँ पर अंदर 1, ये आपने लाजम 0 रखना है, तो आपका पावर ऑफ का इशू चला जाएगा। अगर कम वोल्टेज की वजह से पावर ऑफ का मसला आ रहा है, तो वो तो ऑलरेडी मैंने तफसील से को समझाया है कि किस तरह आपने उसको सेटिंग करना है। इसके बाद बाकी जो OL1 जैसी कोई फॉल्ट आ रहा हो, तो उसको आप P2 में जाके किलोवाट को एडजस्ट करें। किलोवाट और वोल्टेज अलग चीज़ें हैं, एम्पेयर, किलोवाट, वोल्टेज, यही 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर किलोवाट को जब आप बढ़ाते हैं, यानी कि 7.5 आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर OL1 जैसी कोई फॉल्ट आ रहा है तो 4 किलोवाट, 5 किलोवाट यहाँ पर आप बढ़ा के रखें, यानी कि 7 से अब मैं जब 11 करूँगा तो 4 किलोवाट बढ़ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने भी 4 किलोवाट इस तरह बढ़ा के आपने एंटर करना है। उसके साथ साथ आपका एम्पेयर खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। वोल्टेज की तो सेटिंग मैंने आपको सारा बता दिया है। एम्पेयर खुद ब खुद किलोवाट के साथ साथ बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखें 23 एम्पेयर हैं, और यहाँ पर मैं फिर से P201 की सेटिंग को 7.5 पे करता हूँ, तो आपके सामने फिर से एम्पेयर शो कराते हैं। लेकिन अलग से इसको हम बिल्कुल भी एम्पेयर को छेड़छाड़ नहीं कर रहे, जस्ट यही सेटिंग कर रहे हैं। ये देखें, अब इसकी P205 में जो एम्पेयर हैं वो 15 पे आ गए हैं। इसमें आपने अलग से छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। किलोवाट आप नॉर्मल रखेंगे तो ये खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। बाकी जो इसकी RPM वगैरह हैं वो मैं आपको बता दूं। मोटर की नेम प्लेट के मुताबिक यहाँ देखें, P202 में इसकी हार्ज होते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आपने 50 रखना है नॉर्मल। और P203 में जो है RPM हैं, यहाँ पर अगर आपका मोटर 1440 RPM का है तो ये 1440 ही आपने छोड़ना है, नहीं तो आपने 2850 करना है, इस तरह। और इसके अलावा बाकी तो सेटिंग मैंने आपको सब समझा दी है। यहाँ पर P204 में वोल्टेज होते हैं, वो जो आप PE में 4 में चेंजिंग करेंगे, ये खुद ब खुद जो है ना एडजस्ट होके खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पर सिंगल फेस चीज़ों पर कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, यानी कि SP0 जैसे कोई फॉल्ट, वो नॉर्मली तेज़ी से यहाँ पर आपको मैं बता दूँ। यहाँ पर देखें, SP0 का अगर फॉल्ट आ रहा है तो सिंगल फेस 2 तारों चीज़ों पर, तो यहाँ पर आपने 0 करना है। PB01 की सेटिंग में आपने 0 करना है, तो ये SP0 का फॉल्ट नहीं आएगा। और अगर 3 फेस चीज़ों पर SP0 का फॉल्ट आ रहा है तो आपने अपना केबल चेक करना है, ना कि यहाँ पर PB01 की सेटिंग 0 करना है। अगर 0 करेंगे तो 2 फेज़ पर आपका वो VFD भी चलेगा, मोटर भी चलेगा, लेकिन मोटर कुछ वक्त चलने के बाद जल जाएगा। ये चीज़ें जहन में रखें। अच्छा, इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपको छेड़छाड़ करने का ज़रूरत नहीं है, और VFD को जस्ट रीसेट करने के बाद यही चीज़ें आपने वोल्टेज के मुताबिक सेट करने हैं, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई है। रीसेट कहाँ होगा, ये देखें, P0 पे आपने इंटर करना है, P017 में आपने इंटर करना है, यहाँ पर 0 होगा, 1 करके आपने इंटर करना है, आपके सामने VFD रीसेट हो जाएगा। VFD को रीसेट करना लाजमी है, क्योंकि जितनी भी छेड़छाड़ उसके ऊपर हुई है ना, तो आपने जो है ना उसको रीसेट ज़रूरी करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर चीज़ें आपके समझ में आई हैं, आप वीडियो से मुतमईन हैं, तो कमेंट में ओके लिखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।